आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब वो ऐतिहासिक पल, बेशकीमती पल बिल्कुल हमारे सामने, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संकल्प यही है कि कोई न छूटे, हर वर्ग का भला हो, हाशिए पर पड़े लोगों का कल्याण हो, विकास का मार्ग सशक्त हो। जी हां, हम आपको बताएं, आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर कुल 2 अरब 5 करोड़ 71,75,605 रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे इसके लिए। और इन्हीं जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया कुल 58 करोड़ 97,01,161 रुपए की 75 योजनाओं का उद्घाटन अपनी दाईं ओर रखें, ऑन बटन को दबाकर करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध। जोरदार तालियां, ये उद्घाटन 75 योजनाओं का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं निवेदन करूंगी, 1 अरब 46 करोड़ 74,74,444 रुपए की 77 योजनाओं का शिलान्यास अपनी बाईं ओर रखें, ऑन बटन को दबाकर करें। महोदय, तालियां आपकी तरफ से जोरदार। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस वक्त माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कदमों द्वारा, साथ में गरिमामय उपस्थिति हमारे माननीय विशिष्ट अतिथिगणों की। तालियां लगातार होती रहे। ये ऐतिहासिक दिन हर किसी का भला होगा। बहुत ही कल्याणकारी कई योजनाओं का ये शिलान्यास और उद्घाटन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का हम करते हैं। और ये कहते हैं कि जैसे जैसे झारखंड की उम्र बढ़ती जा रही है, सपनों के प्रतिबिंब आपके नेतृत्व में नजर आने लगे हैं। हर क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाएं न बन रही हैं, बल्कि धरातल पर उतरती चली जा रही हैं। एक बार जोरदार तालियां आप चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के लिए। वाकई कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। जी हां, मजबूत इरादों के साथ किसानों का भला चाहने वाले, किसानों की खुशहाली समृद्धि चाहने वाले, उन्हें मजबूत बनाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री बादल जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित मंच, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, चतरा और कोडरमा से आए हुए किसान भाइयों एवं बहनों, यहां पर उपस्थित इस यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्राओं, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी कार्यकर्ता, सम्मानित मंत्री महोदय, आदरणीय माननीय विधायक महोदय महोदया, सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के बंधु बांधव और यहाँ के उपायुक्त नैन्सी साहे जी, अबू इमरान जी, नरेंद्र सिंह जी, चौथे जी, प्रेरणा दीक्षित जी, सभी सहयोगी कर्मी, हमारे डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी, लीड बैंक और सभी बैंकों के
पदाधिकारी, कर्मी, इस अवसर पर हम सबका अभिनंदन करते हैं और किसान भाइयों, जिसके लिए ये मेगा केसीसी शिविर लगाया गया है, उनसे दो टुक बातें करना चाहते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधु बांधव हैं, यहां पर बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, पक्ष और विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सम्मानित सब लोग हैं। कुछ चीजें जो आपको गौर करने के लिए मैं बोलूंगा, आप जरूर गौर कीजिएगा, आप चिंतन कीजिएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, उनके मुखारबिंद से। ये जो भी कुछ आप सुन रहे हैं, अकेला जी के मुखारबिंद से, अम्मा जी के मुखारबिंद से, सरफराज साहब के मुखारबिंद से, विनोद जी के मुखारबिंद से या अमित यादव जी के मुखारबिंद से, ये सब उनके दिशा निर्देश में 2 सालों में जो उपलब्धियां हैं उसको उन्होंने बयां किया। और जो इनकी उम्मीदें हैं, जो सामने खड़े बंधु बांधव हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के एक से एक किए गए वादों को पूरा करते हुए देखते हुए उनके अंदर में भी 20 सालों में जो आस्था नहीं थी वो आस्था जगी है, वैसे बंधु बांधव हैं। सबको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पिछले झारखंड बनने से 2000 से 2019 तक किसानों के लिए किसने क्या किया। केसीसी लोन तब भी था, आज भी है। इन 19 सालों में, मतलब टोटल 20 साल आप कह लीजिए, आखिरी महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया था और उसके बाद कहने की जरूरत नहीं है कि 2 साल किन विषम परिस्थितियों को पूरे विश्व ने झेला, भारत ने झेला, झारखंड ने झेला, इस परमंडल ने झेला, हजारीबाग ने झेला। लेकिन उसके बावजूद आंकड़े यदि आपको चौंकाने वाले लगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्साह जरूर बढ़ाना चाहिए। ये आंकड़े हमारे गरीबी को दूर करने वाले आंकड़े हैं। ये आंकड़े उन किसान भाइयों, गरीब अंतिम व्यक्ति तक जो आज तक मरहूम थे जिन चीजों से, उन तक पहुंचने वाले आंकड़े हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 20 सालों में हमने 13.5 लाख लोगों को केसीसी दिया, किसान भाइयों को। एक बार भी किसी राज्य सरकार ने केसीसी देने के बाद, बहुत बार फसल मरी उनकी, बहुत बार नुकसान हुआ, लेकिन किसी ने कर्ज राज्य सरकार ने माफ नहीं किया। एक बार 2004 में केंद्र सरकार ने, यूपीए 1 की सरकार ने किसानों के 70,000 करोड़ रुपए माफ किए थे, जिसमें हजारीबाग सहित इस प्रमंडल के सभी जिले के किसान लाभान्वित हुए थे। उस दिन को याद करके आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी, आदरणीय लालू यादव जी की याद आज भी ताजा हो जाती है कि जब इनके हाथ में चाबी थी तो उन्होंने हमें क्या दिया था, किस कष्ट से उबारा था। वही परिस्थितियां, चुनौतियां अब आके खड़ी हुई थी। यदि 20 वर्षों में हमने 13.5 लाख किसानों को केसीसी लोन दिया तो आंकड़े बताते हैं कि प्रति वर्ष हमने सिर्फ 50,000 किसानों का केसीसी प्रबंध किया। मतलब एक जिले में 2,000 नए किसानों को केसीसी दिए गए। अब 20 सालों को एक तरफ करते हैं और वर्तमान सरकार के कप्तान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल को, कोरोना में 2 साल घरों में रहने के बावजूद, आपदा को अवसर में बदलने की जो जिद इन्होंने ठानी थी, जो हमें टास्क दिया था, आपने जो हमें जनमत दिया था, उसका आदर इन्होंने कैसे किया। मात्र 1 साल में 4,94,000 किसान भाइयों के बीच केसीसी का वितरण सफलतापूर्वक कराया। ये आंकड़े जो 20 सालों में 13.5 लाख है, हर वर्ष 70,000 का है, वो अचानक बढ़कर
5 लाख तक क्यों छू गया, यह बताता है कि नेतृत्व में कितनी संकल्प शक्ति है, जिद है। और इसके लिए मैं सभी जिला के उपायुक्त, सभी जिला के कृषि पदाधिकारी, किसान मित्र, सामाजिक कार्यकर्ता, माननीय विधायकगण और साथ ही किसान भाइयों और बहनों और बैंक के सभी पदाधिकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूं। ये आंकड़े आप जाके लोगों को बता सकते हैं। हम कोई प्रचार पर नहीं जाते, परसेप्शन पर नहीं जाते। कल लोग आंकड़े से पूछेंगे। धान अधिप्राप्ति की बात होती है। जब पिछली सरकार थी, जब हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कृषि विभाग दिया, तो हमने आंकड़े देखा कि इन्होंने कितने धान की अधिप्राप्ति की थी। तो 2019 में इन्होंने मात्र लगभग 25 लाख क्विंटल की अधिप्राप्ति की थी। आपको मैं बताना चाहूंगा भाइयों बहनों कि इस साल, पिछले साल, जहां पूरे राज्य के 24 जिला में पिछली सरकार ने 25 लाख क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की थी। विनोद बाबू अभी भुगतान की बात कर रहे थे। भुगतान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रास्ते सुझा दिए हैं और जल्दी आपके बातों पर सकारात्मक प्रयास करते हुए भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। मैं मन से आपको आशान्वित करता हूं। मैं आपको बताऊं सर, 25 लाख पूरे राज्य का आंकड़ा था और पिछले साल इस सिर्फ हजारीबाग जिला से 17 लाख क्विंटल की धान की अधिप्राप्ति हुई। आपको विश्वास नहीं हो तो मेरे सहकारिता पदाधिकारी से, डीएसओ से पोर्टल पे जाके चार्ट ले सकते हैं। ये इस सरकार की कृत संकल्पता को बताता है। इस साल भी हमारा जो टारगेट 80 लाख क्विंटल का था, हमने पूरा किया। ऋण माफी झारखंड बने अब तक किसी राज्य सरकार ने, पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने नहीं किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, राहुल जी के, सोनिया जी के, लालू जी के सुझाव पर, गुरु जी के सख्त निर्देश पर हमने काम करना शुरू किया और आज तक लगभग 4 लाख किसानों के स्टैंडर्ड लोन के 50,000 तक के लोन माफ कर दिया है। और यह योजना अभी बंद नहीं हुई है। बैंक के पदाधिकारी यहां बैठे हुए हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि जब हम आपसे डाटा मांगते हैं तो 9.2 लाख स्टैंडर्ड लोन का डाटा आता है और जब हम ई केवाईसी करने जाते हैं तो वो डाटा आज तक 5 लाख के पार नहीं जा रहा है। यदि किसी के नाम में थोड़ी बहुत गलती है, ABCDE कोई अक्षर में गलती है, तो आप एफिडेविट देकर उसको सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिला सकते हैं। यह हम आपसे मन से आग्रह करते हैं, क्योंकि आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी पूछते हैं कि 9,02,000 तक के आंकड़े को कब आप छूने जा रहे हैं। साथ ही यहां पर बहुत सारे वैसे किसान हैं जिनका अकाउंट एनपीए में चला गया था। वो लोग के भी प्रतिनिधि हमेशा विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि उसके बारे में भी हम धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में फैसले लेने जा रहे हैं। उसके साथ अभी जो स्थिति है पूरे राज्य की, इस प्रमंडल की, वो आपसे छिपी हुई नहीं है। अकेला जी बोल रहे थे, अंबा प्रसाद जी बोल रही थी, आप सभी अखबार के माध्यम से हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। हमने झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत विगत 21 तारीख को कर दिया है। आज तक 8,666 कल का जो रिकॉर्ड है, रजिस्ट्रेशन 2400 जिले में प्राप्त हो चुका है। और यदि इससे भी स्थिति बदतर होती है, क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं राज्य में औसत से 58% कम बारिश हुई है, तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछली कैबिनेट में इन्होंने इस बात को गंभीरता से लेते हुए संबंधित मंत्री, विभाग, पदाधिकारी को निर्देश दिया और उस निर्देश के फलस्वरूप हमने काम करना शुरू किया। यदि स्थिति ऐसी ही रही तो सुखाड़ के मानकों को जो तय करने के एजेंडा है, जो रिमार्क्स हैं, जो भारत सरकार के गाइडलाइन है,
उनको हम लोग मैच करेंगे, क्योंकि मैं पलामू प्रमंडल गया, खूंटी गया, संथाल गया, तकरीबन हर जगह 15% से कम धान की बुआई अभी तक हो चुकी है, जो कि काफी चिंताजनक है। जबकि खेती में मात्र 15 दिन का समय बचा है, न ही मानसून दिखता, किसानों के चेहरे पे निराशा है। वैज्ञानिकों के साथ हमने बैठक किया, केवीके के लोग यहां होंगे, उन्होंने जाकर हमें सुझाव दिया कि बीज के सब्सिडी में आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। सुझाव को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम जाने वाले हैं। आपदा प्रबंधन को इनका निर्देश लगभग मिल चुका है कि तैयारियां शुरू करो। आपको यह भी जानना चाहिए कि 2019 में यहां सैकड़ों ब्लॉक्स को सुखाड़ घोषित किया गया था। कुछ सिवियरली अफेक्टेड थे, कुछ मॉडरेट थे, लेकिन किसी वजहों से मैं दोष किसी को नहीं दूंगा, लेकिन किन्हीं कारणों से केंद्र का पैसा यहां के लाखों किसान भाइयों को नहीं मिल सका। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां पर उनके प्रधान सचिव विनय चौबे जी हैं, प्रेस सलाहकार अभिषेक जी हैं, सीएमओ का जैसे पूरा नियंत्रण और पूरा दर्द किसानों के प्रति झलकता है, इस बार हम चूक होने देने वाले नहीं है। हम किसानों को उनका हक दिला के रहेंगे। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं, किसान भाइयों से सिर्फ इतना ही कहेंगे, और साथ ही सबकी बातें माननीय विधायक जी के माध्यम से सरकार के समक्ष, हम सबके मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी के सम्मुख आ ही चुकी है। होमगार्ड जवान की बात हो, किसान भाइयों की बात हो, पुराने पेंशनर जो लोग हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम कर दिया वो कोई दूसरा माइका लाल नहीं कर सकेगा। मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, इतने बड़े वित्तीय बोझ को अपने दूरदर्शी अंदाज में सभी तकनीकी पहलुओं, विधि के सलाहों को लेते हुए इन्होंने जो कदम बढ़ाए हैं, मुझे उम्मीद है कि सबका सहयोग मिलेगा। आपको भी धैर्य रखना चाहिए। पिछली कैबिनेट में इन्होंने अपनी मंशा को जता दिया है, और धैर्य जी ला सामने पुलिस वाले भी खड़े हैं, भाई लोग काफी अथक परिश्रम करते हैं। अभी बाबा वैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ में बोल बम का नजारा है, इनकी ड्यूटी देखते बनती है सर। इनकी भी जो मांगे हैं उसके प्रति भी आप आशान्वित हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो हर कुछ संभव है, आपके चेहरे पर भी जरूर खुशी आएगी। इस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं जिनको अपने भविष्य की चिंता है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। आप निश्चिंत रहें। कम समय में जिला प्रशासन ने, इस प्रमंडल के सभी कर्मियों ने जो तैयारियां की, उसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं। और किसान भाइयों, किसानों का दर्द किससे छिपा है? आप वो हैं जो सब कुछ सहकर भी देश के लिए अपने आप को निछावर करते हैं। किसी कवि ने जो चंद लाइनें कही है कि टपकती है छत उनके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो ख्वाहिश होती है किसान की, ख्वाहिश होती है किसान की। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय उत्तरी छोटा नागपुर। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए और बहुत ही बहुमूल्य जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री बादल जी। कहा जाता है कि ईमानदारी के साथ श्रम करते रहिए, सफलता का मौका बार बार आपके पास आएगा, बार बार ढेरों काम करने का अवसर लाएगा। ऐसी ही सोच के साथ लगातार विकास के लिए कार्य कर रहे हैं कि अपने अपने श्रम से कुछ ऐसे इसे सजाएं कि झारखंड की ये धरती कल स्वर्ण खंड बन जाए। जी हां, आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी और इन्हीं तालियों के बीच मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण कार्य विभाग सह माननीय प्रभारी मंत्री हजारीबाग श्री सत्यनाथ गुप्ता जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत और